दोस्तों, इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान आसाब की जंग के आखिरी और हतमी मरहले के सुपर ओवर का आगाज हो चुका है और इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा जाने वाला खत, उसके मंदरजात इंतहाई धमाका खेज। कल अलीमा खान साहबा की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया, जिसकी फैसल चौधरी साहब ने और फिर बाद में इमरान खान साहब ने भी तस्दीक कर दी। और अब इस आने वाले खत के जो मंदरजात हैं वो ऐसे मौके पर इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं जब के IMF का तकनीकी मिशन इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और वो जुडिशल कमीशन के अरकान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन अरकान से भी मुलाकातें करने जा रहा है। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात, जजेस की तैनातियों और इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हकूक की, जमहूरी आज़ादियों के हवाले से जो सूरत हाल है, उन तमाम तर चीज़ों का वो जायज़ा लेने जा रहा है। और इमरान खान के ख़त के तीसरे ख़त के मंदरजात में के बाद जो है वो बात मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के नाम तक जा पहुंची है और सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि ऐसी सूरत के अंदर आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा पाकिस्तान का, क्योंकि इमरान खान एक एक करके मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इमरान खान जो कि मुज़ाकरात के दरमियान एक कदम पीछे हटे थे, यानी 8 फरवरी 2024 के मैंडेट चोरी का मुतालबा उन्होंने उस वक्त नहीं किया था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से वो मुज़ाकरात जब ख़त्म हुए तो एक बार फिर इमरान खान इस वक्त बात कर रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से और फिर इमरान खान बात कर रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जो एक्सटेंशन हुई। ये कुछ बड़े सवालात हैं जो कि इमरान खान ने इससे पहले जो दोनों ख़त लिखे उनके ज़रिए भी सामने आए और अब तीसरे ख़त के बाद ख़ास तौर पर जो सफारती मामलात हैं इस्लामाबाद के हल्के, उनके मज़ीद सेंसिटिव हो जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इत्तलात इसी किस्म की हैं कि जो विल्सन साहब की जानिब से लिखा गया ख़त, उसके बाद फिर उनकी तकरीर, और अब यह कहा जा रहा है कि जो विल्सन ने बाकायदा तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया को भी ख़त लिख दिया है कि वो इमरान खान की रहाई के हवाले से आवाज़ उठाएं। यह जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट थी जब इस बात का ऐलान किया गया कि इमरान खान आर्मी चीफ को तीसरा ख़त जो है वो लिखने जा रहे हैं और इसकी तस्दीक, इसका ऐलान जो है वो बुशरा बीबी की जानिब से किया गया। और अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान अगले हफ्ते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तीसरा खत लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस अवाम के साथ खड़े हों। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे खत ओपन हैं, अवाम इन तमाम तर खतों को पढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज और कौम को एक होना होगा और इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त क्यों फौज और कौम के दरमियान फासले हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इक़दामात ताकतवर हलकों की जानिब से उठाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब भी इस हवाले से जिक्र कर चुके और अपने पहले दोनों खतूत के मंदरजात के अंदर वाज़े तौर पर इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब जिस मुल्क के अंदर फौज और अवाम के दरमियान फैसले हो जो है वो फासले आ जाएं, वहाँ पर फिर मामलात को उस तरह से स्मूथ तरीकों के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहता। और इमरान खान ने वाज़े किया जेल के अंदर जो इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें जो ताज़ा तरीन गुफ्तगू इमरान खान साहब की जो आखिरी गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को ख़त इसलिए भेजे क्योंकि जो भी जमहूरी रास्ते थे पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और गैर इसमें गुफ्तगू कर रहे थे वो साफ़ियों को, उन्होंने कहा कि पहले सेंसरशिप थी, उसके बाद पीका भी आ गया और सोशल मीडिया को भी रोक दिया गया, तमाम तर जमहूरी रास्ते ख़त्म कर दिए गए हैं। मैंने इसलिए इससे पहले आर्मी चीफ को 2 खत लिखे हैं। पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म, सदर और वज़रा जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से भी किसी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं या जो बातचीत है वो कामयाब साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमने 8 फरवरी का नहीं कहा था। ये वही नुक्ता है जिसकी जानिब से बार बार ये मजदूर साफ़ी अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपसे गोश गुजार कर रहा है कि इमरान खान एक कदम पीछे हटे थे। 8 फरवरी का जिक्र उन्होंने नहीं किया था, मैंडेट वापसी का जिक्र उन्होंने नहीं किया था, आज उसकी तस्दीक की इमरान खान ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जनाब के हमने 8 फरवरी का नहीं कहा था, सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का कहा था। और इनके सिर्फ 2 मकासद थे, ये जो हमारे सियासी मुखालफिन हैं, जो माफिया हैं, जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, कि एक तो 8 फरवरी की धांधली ना खुले और दूसरा मकसद इनका ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेलों में रखें। ऐसे में ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसी बातचीत का भला क्या फ़ायदा है?
बातचीत का कोई फायदा नहीं है और मैंने अपनी टीम को भी इस हवाले से कह दिया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में आज जमहूरियत खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 142 में से 140वें नंबर पर है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का कत्लेआम कर दिया गया है। अब यह नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान से कहा गया था कि आप अदलिया के हवाले से बात नहीं करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब इन दोनों मामलात के ऊपर बार बार जब से मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए हैं बात कर रहे हैं और इमरान खान तमाम तर चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। वो लोग जो इमरान खान का मजाक उड़ाते हैं कि पहला ख़त लिखा, दूसरा ख़त लिखा, तीसरा ख़त लिखा, क्या हो जाएगा, वो इस बात को जानते समझते नहीं हैं कि इमरान खान तारीखी हक़ाइक़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और इमरान खान के तमाम तर ख़त खुले हैं। वो किसी के जो है पोस्टल एड्रेस के ऊपर ये ख़त नहीं भिजवा रहे, किसी डाकिए के ज़रिए ये ख़त नहीं भिजवा रहे, बल्कि ये जो है वो खुले ख़त हैं क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी पढ़ रही है। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ये आफरीदी को कहना चाहता हूँ कि कौम आपकी तरफ देख रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून और इंसाफ के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इस वक्त मुनाफिकत की जमहूरियत है और तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है। मीडिया कंट्रोल्ड है और एहतजाज और जलसे भी नहीं करने देते। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो 2 खत लिखे थे उनमें पॉलिसियां तब्दील करने का उन्होंने मुतालबा किया था, जिस पर सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से एक रद्द अमल सामने आया था कि इमरान खान का कोई ख़त नहीं मिला और हमें ऐसा कोई ख़त पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। अब अगले कदम के तौर पर कहा यह जा रहा है कि परेशानी है, यकीनन ताकतवर हलकों के अंदर इस हवाले से परेशानी थी और अब तीसरा ख़त उस परेशानी में मज़ीद इजाफा भी करेगा जब इत्तलात के मुताबिक इमरान खान अपने इस तीसरे ख़त में एक बार फिर जो है वो जिक्र करने जाएंगे, लंदन प्लान का जिक्र करेंगे, किस तरह पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन ओहदों के ऊपर तैनातियाँ हुई और किस तरह से इमरान खान से बार बार राबते करके उन्हें यह कहा जाता रहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तैनातियों पर खामोशी इख्तियार करें, अदलिया के अंदर जो कुछ किया जा रहा है उस पर आप खामोशी इख्तियार करें तो आपको रिलीफ मिल सकता है। इसी दौरान IMF का तकनीकी जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंचा और बड़ा शोर मचा जब इस किस्म की इत्तलात सामने आई कि जनाब वो मार्च के महीने तक तमाम तर मामलात पर गौर करेगा, पाकिस्तानी अदलिया के अंदर जो जजेस की तैनातियाँ हो रही हैं उनको देखेगा, पाकिस्तान में इलेक्शन किस किस्म के हुए, करप्शन, दीगर मामलात क्या हैं। और अब रज़ा रब्बानी साहब जिन्हें मखसूस मौका के ऊपर पीपल्स पार्टी एक्टिव किया करती है, मौसूफ एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि IMF के तकनीकी मिशन के वीज़े मनसूख करके उन्हें जो है वो पाकिस्तान से वापस भेजा जाए। ये मुतालबा उनकी जानिब से क्यों किया गया? मौसूफ कहते हैं कोई भी खुद मुख्तार मुल्क किसी गैर मुल्की को अपने अदालती निज़ाम का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दे सकता। बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी भी यकीनी तौर पर इस मामले के ऊपर अपनी राय दें। वो क्यों मुंह में घुंघनियां डाले खामोश बैठे हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर भोंपू बजाया करते थे। अब अच्छी तरह से उन्हें इस मामले को भी देखकर इसके ऊपर भी जो है वो बात करनी चाहिए। तो जनाब रज़ा रब्बानी मौसूफ साहब ने फरमाया कि वज़ीर ख़जाना को ऐसी शराइत पर दस्तखत करने पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और IMF का जो मुआहदा है वो पार्लियामान से और अवाम से क्यों छुपाया गया है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि IMF का 3 रुकनी मिशन जो है वो पाकिस्तान के 6 शोबों के अंदर नाकस गवर्नेंस, करप्शन का जायज़ा लेने के लिए 1-2 दिनों से पाकिस्तान के अंदर है और 3 रुकनी ये जो वफ्द है ये तर्ज हुक्मरानी का जायज़ा ले रहा है, करप्शन का जो है वो जायज़ा ले रहा है और मिशन जो है वो मालियाती गवर्नेंस, मालियाती शोबे की निगरानी, मार्केट इस्लाहात, कानून की हुक्मरानी। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वाज़े है, आप देख रहे हैं कि अप्रैल 2022 में इमरान खान से जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार छीनने के बाद, उन्हें इक़्तिदार से बेदखल करने के बाद मुसलसल पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और IMF का ये जो जायज़ा मिशन है ये कानून की हुक्मरानी का जायज़ा भी लेगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के शोबों के अंदर भी अपनी सिफारिशात देगा और ये मार्च तक जो है वो तमाम तर ये जो पेशरफ्त हो रही है इसका जनाब वो ले रहा है जायज़ा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अपने मुकदमात खुली अदालत के अंदर चलाने का मुतालबा कर दिया है। एक बार फिर उन्होंने जनाब दरख्वास्त भी दे दी है और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो मेरे मुकदमात हैं ये आप खुली अदालत के अंदर जो है, क्योंकि जेल में बंद जो है वो इमरान खान के मुतालिक कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते, क्योंकि वो एक और ख़त लिखने जा रहे हैं, हलीमा खान साहबा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। तो इमरान खान ने यह दरख्वास्त की कि उनके खिलाफ जो
मुकदमात हैं वो कंट्रोल्ड माहौल में चलाए जा रहे हैं और ट्रायल कानून और आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। वकला को हरासा किया जा रहा है। कभी किसी खुली अदालत के अंदर इमरान खान को 5 अगस्त 2023 के बाद अभी तक जो है वो पेश नहीं किया गया और मीडिया को मुकदमे की कार्रवाई भी जो कि बैनुल-अक़वामी एक कवानीन है उसके मुताबिक इजाज़त नहीं दी जा रही। चंद साफ़ियों को कार्रवाई देखने की इजाज़त है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी नहीं लिया जा सकता। इमरान खान ने लिखा कि उनके लिए PTI बानी की इस तरह जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। इमरान खान के मुकदमात को खुली अदालत के अंदर उनके समाअत करने के हवाले से हदायत जारी करे अदालत। इमरान खान ने यह दरख्वास्त की है ताकि मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाया जा सके। और इमरान खान की बहन ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की तीसरे ख़त के हवाले से वो बड़ी मानी खेज थी। और ये एक तरफ तो ये दरख्वास्त कि मेरा केस खुली अदालत के अंदर ले जाया जाए, दूसरा फिर ये तीसरा ख़त और 2 ख़त जो इमरान खान ने लिखे वो मीडिया के साथ भी शेयर किए गए। इस्टेब्लिशमेंट ने दोनों ख़तों के किसी भी की पैगाम की वसूली से जो है वो इनकार किया। और जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने ये कहा कि पिछले खतूत किसी मुआहदे या नरमी के लिए नहीं लिखे। इमरान खान ने कोई NRO हासिल नहीं करना, इमरान खान ने कोई डील हासिल नहीं करनी, बल्कि उनका मकसद मुक़्तदर कुव्वतों को यह समझाना था कि मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो मौजूदा जजों के सामने अपने तमाम तर मुकदमात का सामना करेंगे। इस हकीकत के बावजूद के जजों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए भर्ती किया जा रहा है कि उन्हें इंसाफ ना मिले। यानी ये एक दलेर रहनुमा, दलेर सियासतदान की निशानी है जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए अब तक जो है वो अपनी जंग लड़ रहा है। और अदालतों के ऊपर अब भी इमरान खान का एतमाद और ट्रस्ट है। उन्हीं जजों से इमरान खान जो है वो केसेस के अंदर इंसाफ लेना चाहते हैं जिन जजों को अपनी मर्जी के जरिए माफिया, हैंडलर और सहूलतकार तमाम तरह रसूलों को, कानून को, जमहूरियत को बालाए ताक रखते हुए ला रहे हैं। और अलीमा खान ने भी ये वाज़ेह किया कि उनके भाई कोई डील नहीं करने जा रहे और आर्मी चीफ को खत किसी डील के लिए नहीं था, सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है कि फौज और अवाम को मुत्तहिद होना है दहशत गर्दी के खिलाफ। अब फिर उन्होंने ये भी वजाहत की है तीसरी मरतबा भी कि ये अवाम के लिए भी एक खुला खत होगा, लोग इसे पढ़ेंगे। और अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान इस मरतबा इस खत के जो दोनों खत हैं जो इमरान खान ने लिखे हैं मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि अगले मरहले के दौरान जो पूरी पाकिस्तानी अदलिया है, चीफ जस्टिस के अलावा जो जज साहिबान हैं मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और जो लोअर जुडिशरी है उनके नाम भी जो है वो ख़त लिखा जाएगा। इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि पाक फ़ौज के नाम भी, कोर कमांडर्स के नाम भी, तमाम तर सीनियर जनरलों के नाम भी इमरान खान की जानिब से ख़त लिखा जा